आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मस्त होंगे, खुश होंगे। देखिए, अपनी जो पढ़ाई चल रही थी और जो टॉपिक आपका चल रहा था, हिंदी साहित्य के इतिहास के जो विभिन्न नाम दिए हैं, उन्हीं में से अपनी बात चल रही थी जो BA पार्ट फर्स्ट ईयर में पूछे जाते हैं, जिसमें BA पार्ट फर्स्ट ईयर में आपका एक आदिकाल है, भक्ति काल, दो काल हैं। उन्हीं का नामकरण, उनकी विशेषता, उनकी विभिन्न काव्य धाराएँ, ठीक है, उन्हीं को लेकर चर्चा चल रही थी। तो देखिए, इससे पहले मैंने भक्ति काल आपको बताया था। भक्ति काल जिसे अपन क्या कहते हैं, पूर्व मध्यकाल, समझ लो। और उसकी समय सीमा क्या है, 1375 से लेकर 1700 तक मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया हुआ इतिहास का नाम है ये, जो 1929 में प्रकाशन हुआ है इसका। इसी में से सारे सिलेबस का विभाजन किया गया है। तो देखिए, भक्ति काल के अंतर्गत जो काव्य धाराओं का विकास हुआ है वो दो काव्य धारा थी, जिसमें एक निर्गुण है, एक सगुण है। निर्गुण के अंतर संत काव्य धारा थी, या फिर कहें कि ज्ञान मार्गी धारा, और दूसरी थी प्रेम मार्गी धारा, जिसे सूफी काव्य धारा कहते हैं। और सगुण के अंदर आपकी दो थी, जिसमें एक राम काव्य है और एक कृष्ण काव्य है। सबके प्रवर्तक प्रतिनिधि कवि हैं, वो सब अलग अलग हैं। जो दिए है कि ये संत मार्गी उसका कबीरदास है, प्रेम मार्गी का मलिक मोहम्मद जायसी है, और राम का तुलसीदास है, और कृष्ण का सूरदास है। तो सबके अलग अलग है। तो मैंने निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषता आपको बताई थी। उसके बाद आपको सगुण काव्य धारा की विशेषता भी आपको डालती हैं, दो दो चार चार पूछता है उनमें से। तो अब मैं बात करना चाहता हूँ आपसे कि निर्गुण और सगुण जो है उसके अंतर पर भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निर्गुण सगुण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहली बात जो है कि आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि निर्गुण क्या है, सगुण क्या है। जो कालक्रम का सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के आधार पर निर्गुण काव्य धारा को पहले रखा है, क्योंकि कबीरदास जी का और मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म पहले है और सूरदास का तुलसीदास का बाद में है। तो निर्गुण पहले रखिए, सगुण बाद में रखिए। अरे सीधी बात है कि निर्गुण जो है, इसका मतलब है कि बिना गुण के, गुण रहित, या कहें कि सारे गुणों से परे, जिसका रूप कैसा है, निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो कण कण में समाहित है, जो सभी जगह व्याप्त है। वह आप में भी है, वो मुझ में भी है, पूरे संसार में है, हर जीव में है। तो ऐसे ईश्वर को किस में रखा है, निर्गुण में रखा है। और निर्गुण का जो प्रमुख मार्ग क्या है, वो ज्ञान मार्ग माना है। और उनका सबसे पवित्र स्थान किसको माना है, अपने मन की पवित्रता, शुद्धता पर बल दिया है। बाह्य ढोंग, पाखंड, आडंबर सब का विरोध किया है। सगुण इसकी विरोध स्वरूप सगुण का जन्म हुआ है। तो सगुण में क्या है, सगुण का मतलब है कि गुणों सहित व्याख्या, और सगुण का मतलब है कि जिसका साकार रूप हो। सगुण का मतलब है जिसका साकार रूप हो, जिसका कोई गुण हो, जिसका कोई जाति हो, जिसका कोई रूप हो, जिसकी कोई धर्म हो। उस साकार रूप को हम अलग अलग बहुदेववाद में मानते हैं। कोई ब्रह्मा है, कोई विष्णु है, कोई महेश है, कोई अलग तरह के जो है दो बहुदेववाद में ये सारी चीज़ें आती हैं, समझ लो। तो ये अंतर है इसमें। लेकिन अपन पॉइंट वाइज जब लिखते हैं तो फिर आपको पॉइंट वाइज वहाँ लिखना पड़ेगा। तो सीधी बात है कि पहले निर्गुण है, तो निर्गुण में सबसे पहले ध्यान रखो, निर्गुण में क्या है, ईश्वर के क्या है, निराकार रूप का वर्णन है, वर्णन। इधर सगुण में क्या है, ईश्वर के साकार रूप का क्या वर्णन है, पहला अंतर है। दूसरी चीज अपन कह सकते हैं कि निर्गुण जो दिया है,
कि निर्गुण में क्या है, निर्गुण में क्या है, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा का विरोध है, जबकि सगुण में क्या दिया है, मूर्ति पूजा पर बल दिया है, मूर्ति पूजा पर बल दिया है, जबकि निर्गुण में नहीं दिया है। दूसरी बात ये क्या है, निर्गुण पंथी दिया है। निर्गुण पंथी क्या करते हैं, बहुदेववाद का विरोध करते हैं, जबकि सगुणपंथी क्या है, बहुदेववाद का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। निर्गुण में क्या है, मंदिर मस्जिद जो है दिया है, निर्गुण में क्या है, मंदिर मस्जिद को स्थान नहीं है, जबकि सगुण में मंदिर और मस्जिद को क्या दिया है, महत्व दिया है, मंदिर मस्जिद को महत्व दिया है। दूसरी चीज क्या है, निर्गुण में जब माला, छापा, तिलक, विरोध, जबकि सगुण में इन सभी चीजों का महत्व है। अगला निर्गुण ईश्वर, निर्गुण ईश्वर की कोई जाति, उसका रूप, उसका गुण, जाति, रूप, गुण और जिसे कहें धर्म जो है वो नहीं होता है, जबकि सगुण जो है, सगुण में रूप, गुण, जाति, धर्म का क्या है, वर्णन, धर्म का वर्णन होता है। दूसरी जिसे अपन कहें कि निर्गुण में कौन, कबीर और जायसी। जायसी है तो इधर कौन है, शगुन, शगुन में कौन है, सूरदास और कौन है,
तुलसीदास प्रमुख कवि हैं। इसका मतलब है कि जो ये दिया है कि जो अंतर जो है वो ज़्यादातर पूछता है कि भक्ति काल की जो धाराएं थी सगुण और निर्गुण, उनके अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो थोड़ा सा इन पॉइंटों को समझ लें। जिसमें दिया है कि ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन है, ठीक बात है, निराकार रूप का वर्णन है क्योंकि कण कण में समाया है। इधर ईश्वर के साकार रूप का वर्णन है क्योंकि वो राम है, कृष्ण है, ब्रह्मा है, विष्णु है। यहाँ दिया है कि निर्गुण में मूर्ति पूजा का विरोध किया है। सीधी बात है, कबीर दास ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, वो नहीं मानते। नहीं क्या वो क्या है कि पत्थर पूजा हर मिले तो मैं पूजो, पहाड़ ताते तो चाकी बलि पीस खाए, संसार विरोध किया है उन्होंने। हिंदू मुस्लिम सभी में लताड़ लगाई है उन्होंने। सगुण में मूर्ति पूजा को बल दिया है क्योंकि मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गिरजाघर है, सारों में भगवान के प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उनको पूजा जाता है। तो सीधी बात है। निर्गुण पंथी बहुत देववाद का विरोध करते हैं। जो निर्गुण मानने वाले हैं ना, वो ज़्यादा देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ते। वो पर ब्रह्म सत्ता एक है, ब्रह्मांड का नियंता उसी की अपने हृदय में भजन कीर्तन संकीर्तन करते हैं, तो बहुत देववाद को नहीं मानते हैं। जबकि सगुणपंथी बहुत देववाद का क्या है समर्थन करते हैं। इनका मतलब कि भगवान एक नहीं बहुत हैं, जो अनेक तरह की शाखाओं में ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु के कितने अवतार हैं। कोई देव गणेश को पूजता है, कोई लक्ष्मी को पूजता है, कोई बहुत सारे बहुत देववाद की मान्यता है। यहाँ दिया है कि निर्गुण में मंदिर मस्जिद की रचना। अरे सीधी बात है कि जो मंदिर मस्जिद है वो नहीं मानते हैं। वो ये नहीं कहते कि मंदिर मस्जिद में भगवान है। उनका मानना है कि कण कण में समान रूप से समाया हुआ है, सब जगह व्यापक है, तो मंदिर मस्जिद विशेष स्थान नहीं है। जबकि सगुण में मस्जिद मंदिरों को महत्व दिया है क्योंकि उनका मानना है कि भगवान स्पेशल मंदिर या मस्जिदों में ही रहता है सगुण वालों का, जबकि निर्गुण वालों का नहीं। ये क्या दिया है कि निर्गुण में जब माला छापा तलाक, इसका मतलब जो भाई आडम्बर है, जो ढोंग है, जो पाखंड है, जब माला छापा तलाक, इन सबका विरोध किया है। बस उसके लिए मन की पवित्रता शुद्धता पर बल दिया है। जबकि सगुण में इन सभी चीज़ों का महत्व है। अरे सगुण साकार रूप है तो भगवान चाहे वो कृष्ण है, भोले है, जो भी है, मंदिर में जाएंगे, भजन करेंगे, नहीं क्या छापा तलक लगाएंगे, इन सब का महत्व सगुण में है। निर्गुण में वो ढोंग पाखंड को नहीं दिखाते। निर्गुण ईश्वर कोई जाति रूप गुण धर्म नहीं होता है। अरे कोई जाति नहीं है। निर्गुण वाले जो मानव की जाति नहीं मानते तो ईश्वर की जाति कहाँ से मानेंगे। तो उन्होंने कोई जाति रूप गुण धर्म नहीं माना है, उसका सारे गुणों से परे है। नहीं क्या कोई रूप नहीं है, वो अनेकों रूपों में समाया हुआ है। और धर्म कोई धर्म नहीं है उसका। लेकिन यहाँ सगुण में रूप गुण जाति इन सब पर बल दिया है। अरे श्री राम है तो श्री राम कौन है। श्री राम जो जिसे अपन कहते हैं कि सूर्य वंश से संबंधित है, श्री कृष्ण चंद्रवंश से संबंधित है। तो उनका जाति है, वंश है, माँ बाप है, जगह का नाम है। तो यहाँ क्या दिया है सभी चीज़ों को रूप गुण जाति धर्म का वर्णन में किया है, जबकि निर्गुण वालों ने नहीं किया है। यहाँ दिया है कि निर्गुण में कबीर और जायसी, निर्गुण काव्यधारा के जो प्रमुख प्रतिनिधि कवि या प्रवर्तक कवि या प्रचार प्रसार करने वाले जो कवि हैं, आगे बढ़ाने वाले जो कवि हैं, निर्गुण में कौन है कबीर दास, और दूसरा कौन है प्रेम तत्व को स्थापित करने वाले मलिक मोहम्मद जासी हैं, जो जाति से मुसलमान हैं लेकिन फिर भी हिंदू देवी देवताओं का आधार मानकर उन्होंने अपनी जो कहते हैं कि हिंदू नियमों के पालन करते हुए और भगवान का वर्णन किया है। लेकिन उन्होंने क्या है जीवात्मा परमात्मा के रूप में प्रेम के माध्यम से मिलन जो होता है, लौकिक संसार का प्रेम है उसके माध्यम से प्रेम प्रेमिका मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा का मिलन होते हुए दिखाया है। लेकिन उसके लिए प्रेम तत्व को स्थापित किया गया है। तो क्या दिया है कि सगुण में सूरदास और तुलसीदास, सीधी बात है कि तुलसीदास और सूरदास जो है वो सगुण, अरे तुलसीदास की दास भाव की भक्ति है, फिर श्री राम को स्वामी माना है, स्वामी मानकर अपने आप को दास माना है। उनकी स्तुति उनकी जन्म से लेकर जब तक लंका में रावण मारा है वापस आए, सब कुछ वर्णन किया है। सूरदास ने अपने बालपन के जो दोस्त सखा माना है, उसको सख भाव की भक्ति है। तो सख भाव की है तो श्री कृष्ण के जो
वात्सल्य रस से जुड़ी हुई माँ यशोदा, नंद बाबा या फिर जो प्रेम का चित्रण किया है वो अद्भुत। कहते हैं कि सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं। जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया है वो अद्भुत वर्णन है। तो ये था आपका सगुण और निर्गुण का अंतर। तो थोड़ा सा आप जो है उन सारी चीज़ों को देखो, पढ़ो, समझो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई बात है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आपको फिर मैं बता दूंगा। लेकिन आप पढ़िए ज़रूर और इनको लिखिए ज़रूर। नमस्कार।